हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही चैनल जी के लेजी लर्नर में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के जीके क्वेश्चन और जीएस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसमें से कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके पहले पुलिस प्रतियोगी में पूछे गए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, उसमें ये परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके 18, 19, 20, 22, 21 जो भी ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप इनको देख के तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? मध्यकालीन टाइम में भारत में जामदानी नाम की एक बुनाई हुआ करती थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा हुआ करता था उसका? जामदानी का। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ढाका हुआ करता था, जो कि बंगाल में पड़ता है। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र ढाका था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1884 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, वर्ष 1884 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी याद रखना आपको। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा समर्थित था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, प्राचीन भारत में जो जैन धर्म है वो मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा समर्थित था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों का पालन का प्रमाण है? पुराने टाइम में कुत्ते पालन का जो प्रमाण है वो कौन सा स्थल था, तो इसके बारे में आपको बताना है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों का के पालन का प्रमाण है। बुर्ज होम आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कदम राजवंश आधुनिक समय के खालिस्तान का एक प्राचीन शाही राजवंश था। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में आंसर बता सकते हैं, कमेंट करके। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जिसको पता नहीं है उनको पता भी चल जाएगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कदम राजवंश आधुनिक समय के कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और कन्नौज के खालिस्तान वंश के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। तो जो ये पूछ रहा है, जयचंद के कन्नौज में लड़ाई मोहम्मद गौरी और कन्नौज के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। तो जयचंद का वंश पूछ रहा है, किस वंश के बीच में लड़ी गई थी? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, गैडवाल है वंश। गैडवाल वंश के जयचंद थे, उन्होंने उनके बीच लड़ाई लड़ी गई थी। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और कन्नौज के गैडवाल वंश के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। जो ये जयचंद है वो गैडवाल वंश के थे। किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और पार्टी को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है? तो वो कौन सा राज्य है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, समाजवादी राज्य है। समाजवादी राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और पार्टियों का सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द या शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है? आपका पहला है न्याय, स्वतंत्रता और समानता। इसमें क्या सही जवाब होगा आपका? किस संविधान में हुआ है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित शब्दों में से न्याय, स्वतंत्रता और समानता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है। जो ये न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है। सही जवाब होगा आपका इसमें से ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है। ये सत्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, ये सत्य नहीं है, बाकी सत्य है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है। भारत में 3 तरह के आपात हैं। अनुच्छेद 18 शीर्षक के उन्मूलन के बारे में बताता है। ये 3 ऑप्शन आपके सही है। मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, ये ठीक नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा रिक्त स्थान पारित किया जाता है। सही जवाब क्या होगा इसका दोस्तों? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। 1956 में इसको पारित किया गया था भारतीय जीवन बीमा निगम को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये सारे सवाल आपके 2018, 19, 20 में और यहाँ तक कि 21, 22 में भी पूछे गए हैं। वही सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके प्रैक्टिस सेट से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे भाइयों के पास भी ये वीडियो पहुँच जाए, उन्हें भी मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार चैनल है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री हैं जो कि मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच का संचार चैनल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। भारत के संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य के नाम और उसके क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में खालिस्तान का वर्चस्व है। उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में किसका वर्चस्व है आपको यह बताना है। तो सही जवाब अगर आपको इसका पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में 2 आबों का वर्चस्व है। अगर आपको नहीं पता है 2 आब किसे कहते हैं, तो 2 नदियों के मिलन के बीच को, जैसे ये 2 नदी है, इसके जो रिक्त स्थान है, ये जो बचा ये हिस्सा है, इसको 2 आब बोलते हैं। तो उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में 2 आब का वर्चस्व है। अच्छा दोस्तों आपको ये बताना है पंजाब राज्य है वो कितने आबों से मिलकर बना है। जो पंजाब है, पंजाब कितने आबों से मिलकर बना है आपको ये बताना है। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्षक का क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी।
गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्षक का नाम भागीरथी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करती हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, तटीय क्षेत्र है जो। सामान्य तौर पर भारत के तटीय क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करती हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, वेम्बनाड झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है। दोस्तों आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने पहले ही बना रखी है। भारत में सबसे छोटी, बड़ी, सबसे बड़ा मार्ग, सबसे बड़ा एनएच मार्ग जो भी है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बना रखे हैं। आप मेरे जीके लेजी लर्नर के पेज में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है दुनिया की सबसे तीसरी जनसंख्या वाला देश। अच्छा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है पहली और दूसरी नंबर पर कौन सा देश आता है जनसंख्या में। कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को पता है। आप सर्च गूगल पे भी सर्च मार के देख सकते हैं। सर्च मारने से आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से वेन्ना नदी है जो श्री कृष्ण वेन्ना नदी है जो कि कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी तीन नदियां इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, लेकिन वेन्ना नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यक है? क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यक है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से श्रम है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यक है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है सबसे पहली आवश्यक चीज़ क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप फिलहाल कमेंट करके बताइए मुझे कि सबसे पहली चीज़ क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरूरत के लिए, वस्तु और सेवाओं की जरूरत के लिए पहली आवश्यक चीज़ क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भंडार भारत के खाद्य निगम के मध्य सरकार द्वारा अर्जित जाने वाला अनाज का भंडार है, उसको क्या कहते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गण में नहीं माना जाता है? आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि राष्ट्रीय आय की गण में किसको नहीं माना जाता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य को राष्ट्रीय आय की गण में नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अतिचालक है। अतिचालक पदार्थ है जो कि बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? बताना है आपको इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। अगर आप लोगों को पता है कमेंट करके बताइए। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कम गलनांक बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुणक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? जो जीवित जीव हैं उसमें विरासत की इकाई क्या है जो विरासत से मिली है उनको? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, वसाणु या पितरेक, जिसे पितरेक भी बोलते हैं। ये जीवित जीवों में विरासत में पाई जाती है, विरासत की इकाई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की एक पतली पत्ती का
छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार खालिस्तान प्रकाश के साथ जलता है। जो मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा है पतली पट्टी का, वो किस तरह जलता है, तो आपको बताना है आंसर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार सफेद प्रकाश के साथ जलता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को कहते हैं। अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, उदासीनीकरण बोलते हैं। अम्ल तथा क्षारक के बीच जो प्रक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नलिका का चयन करें जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाती है। अब आपके ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से बताने हैं कि मूत्र को मूत्राशय से शरीर से बाहर कौन ले जाता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मूत्र को मूत्राशय से जो शरीर से बाहर ले जाता है वो मूत्र मार्ग है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारण के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। आवर्त सारणी के हेलोजन तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको ये बताना है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, पुणे में आयोजित किया जाता है। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र में एक पोला त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ पर एक जानवर की पूजा की जाती है। आपको कमेंट करके बताना है किस जानवर की पूजा की जाती है। अगर आपको पता है तो बताइए जरूर। ऑप्शन बी, बैल जानवर की पूजा की जाती है पोला त्यौहार में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है इनका जन्म कब हुआ था, सन बताना है और ये आपको डेट भी बतानी है इनका जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मिहिर सेनो जी थे, जो कि 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला भारत का पहला भारतीय तैराक था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा महान भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा ने 2002 में लिखी थी? आपको बताना है कि जो संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी ने लिखी थी उसका क्या नाम है 2002 में जो लिखी थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जर्नी विद ए 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। ये उनकी किताब है जो कि 2002 में उन्होंने लिखी थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, फकीर हसन जी। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विष्णु पर जो
टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, विष्णु पर जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।